Hello everyone, welcome to Code at Random. So here we are going to start our day 4 of Python series, and here we will cover about variables and data types in Python. So first of all we will see कैसे हम variables को create कर सकते हैं, how we will assign multiple values and many functionalities of variables, how अलग-अलग variations हम देखेंगे, how should you write the names of variables. So let's get started. So first of all, what are variables? In Python, you know that variables are the containers. They are containers in which we will assign any type of value. So value of any type. आप कोई भी value जो भी आपको अपने प्रोग्राम में जरूरत है, आप उसको असाइन कर सकते हो. दूसरी बात, पाइथन में कोई कमांड नहीं होता है वेरिएबल को लिखने का. हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मैंने उसमें भी वेरिएबल्स को यूज कराया था कि वी जस्ट हैव टू राइट द नेम एंड द वैल्यू, just like key value pairs. ठीक है. A variable is created the moment the first you assign a value to it. So variable के लिए Python में बहुत easy है variable assign करने का. ना आपको पता करना है कि आप क्या टाइप है उसका, क्या हम लिख रहे हैं. हमें सिर्फ वैल्यू को सोचना है कि हाँ एक वैल्यू हमें लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल कोई नेम लिखना है या कोई नंबर लिखना है. आपने सोचा, आपने सिंपली बस वेरिएबल का नाम उठाया और एक एरो लगाया एंड यू जस्ट हैव टू राइट दैट वैल्यू. सिंपल. सो इट्स वेरी इजी. एक एग्जाम्पल भी है कि x इज इक्वल टू 5 है एंड y इज इक्वल टू राहुल है, लेट्स सपोज. सो यू कैन इजिली print those values on the compiler. Next is variables do not need to be declared with any particular type, and even we can change the type after they have been set. ये एडवांटेज किसी और लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आपने पहले कोई वेरिएबल का नाम है, लेट्स सपोज x है, यहाँ पर लिया है, उसको हमने एक इंटीजर वैल्यू दी, एक नंबर दिया, एंड हमको फिर suddenly realize that we want to store some type of name or some type of string. तो बाकी लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते. एक बार आपने अगर किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया int, then it will be int. a हमेशा उस प्रोग्राम में int ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर विद इन दी प्रोग्राम आप उसकी वैल्यू को विदाउट एनी टाइप चेंज कर सकते हो. दिस इज दी मेजर एडवांटेज इन पाइथन. सो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स के बारे में. अब हम देखते हैं कि रूल्स क्या हैं वेरिएबल के. जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो हमें वेरिएबल का, अब हमें वैल्यू को देखना है और नाम को देखना है, तो उसका नाम के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि भाई नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं. ये नहीं आप कुछ भी रख दो. अब कुछ भी से मेरा मतलब क्या है, देखते हैं. अब वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई जो हमने देखा, और हैव अ डिस्क्रिप्टिव नेम. कोई डिस्क्रिप्शन भी आप रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टोटल सम, टोटल एवरेज, या अगर आप एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम से उसके मार्क्स को स्टोर करना है. फॉर एग्जाम्पल आदित्य मार्क्स, राहुल मार्क्स, लाइक दिस. तो हम ऐसे भी नेम रख सकते हैं. तो अब उन नेम्स को रखने के लिए हमें कुछ को रूल्स, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारे वेरिएबल का नाम इन रूल से क्लैश ना हो, अदरवाइज वी विल बी गिवन एन एरर. सबसे पहला रूल है कि आपका जो वेरिएबल है या तो वो लेटर से स्टार्ट हो या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो. कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम में. अगर आप चाहो नाम लिखना कि मेरे को नाम लिखना है टॉम एंड जेरी वेरिएबल का, तो आपने लिख दिया टॉम एंड जेरी. तो दिस इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई दो लेटर्स को कंबाइन, दो वर्ड्स को कंबाइन करना है, देन यू कैन यूज ओनली अंडरस्कोर. ओनली अंडरस्कोर. Only underscore is allowed in the variable name as the special character part. दूसरा, आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज कर. अल्फा न्यूमेरिक मतलब डिजिट्स, लेकिन कोई भी वेरिएबल का नाम आप ऐसे ही रख सकते हो, 1 राहुल या 1 राम या 2 सम. ऐसे आप नाम नहीं रख सकते. आपका वेरिएबल को स्टार्ट, आपके जो वेरिएबल का फर्स्ट लेटर है दैट विल बी ओनली एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर. इसके बदले आप चाहो तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करके लिख सकते हो राम. ठीक है. सो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल. देन सेकंड इज कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये हो गया. देन दिस, देन वेरिएबल आर केस सेंसिटिव. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे कि वेरिएबल का नाम जो है वो केस सेंसिटिव है. अगर मान के चलो मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 5, वही मैं लिखूं AGE इज इक्वल टू 50, अब मैं प्रिंट कराऊं
एज को, और मेरे को आउटपुट क्या मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आउटपुट मुझे 50 मिले, लेकिन अब मैंने इसलिए लिख दिया नहीं, इस एज का मतलब होगा हमारा जो रिजेंबल कर रहा है नेम वही होना चाहिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अगर कैपिटल ए यूज किया है, देन हम प्रिंटिंग के टाइम पे, हम उसको यूज करने के टाइम पे, उस वेरिएबल को यूज करने के टाइम पे भी हमको वही वेरिएबल यूज करना है। वी हैव टू रिमेम्बर द केस, वी हैव टू सी द केस। वी कैन नॉट यूज कि भाई हमने अगर एज लिखा है 5 और हम प्रिंट कर रहे हैं लाइक दिस AGE, नो, यू हैव टू चेक दैट आपका केस क्या है। So this is the fourth point of the variable name. Then a variable name cannot be of any Python keyword. तो हर लैंग्वेज में, चाहे पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे जावा, आप देखोगे हर लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी, हम जब जिसने भी लैंग्वेज बनाई है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि पाइथन वॉज डिस्कवर्ड बाय सम रशियन, सो सम मैन, तो उसने कुछ ना कुछ वर्ड्स डिफाइन किए होंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट यूज कर रहे हैं, प्रिंट एक फंक्शन है, अभी तो हमने प्रिंट बहुत यूज किया है। प्रिंट एक फंक्शन, अगर आप चाहो कि हम वही मेरे जो वेरिएबल है उसका, उसकी वैल्यू, उसका नेम जो है वो प्रिंट से ही रख दूं, प्रिंट इज इक्वल टू राम, तो इससे क्या मेरी वैल्यू असाइन हो जाएगी प्रिंट में? नहीं, बिकॉज प्रिंट इज अ रिजर्व वर्ड। आप इसको यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम के लिए, चाहे फंक्शन नेम के लिए, ठीक है? किसी भी आइडेंटिफायर के लिए आप यूज नहीं कर सकते। अभी हम आगे चल के फंक्शंस बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो बहुत जो भी जिस चीज का भी आपको नेमिंग करना है, अगर प्रोग्रामिंग में आपको नेमिंग करना है, तो आप कोई भी रिजर्व कीवर्ड का नाम नहीं रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, इफ है, स्विच है, फॉर है, ये सारे हम यूज करेंगे, अभी उन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में अपने आने वाले कोर्स में। तो अभी इसके लिए आपको याद रखना है कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते एज अ पाइथन वेरिएबल्स। नाउ मूविंग अहेड, तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, जैसे आप समझ सकते हो सेट ऑफ रूल्स कि भाई अगर मेरे को वेरिएबल का नेम रखना है तो मैं कैसे रख सकते हैं और कैसे हम नहीं रख सकते। सो यू कैन सी द डिफरेंस on your screen by pausing this video and moving ahead. So moving on next slide, assigning multiple values. तो एक वैल्यू को अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरा जो मैं, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि मेरे पास मल्टीपल कलर्स हैं, ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का वेरिएबल में नाम स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं या मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स और मैं चाहती हूँ कि मैं सबका नाम जो है वेरिएबल में स्टोर करूँ। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू राम, स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू सम सिमरन, स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू रवि, स्टूडेंट 4 इज इक्वल लाइक दिस। लेकिन पाइथन में एक एडवांटेज ये है कि आप अपने वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो मल्टीपल वेरिएबल्स में इन अ सिंगल लाइन, इन वन लाइन। कैसे? लाइक दिस, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, मुझे तीनों में अलग अलग वैल्यू देनी है और मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, तो मैं क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक इक्वल लगाया आपने, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है? आपने असाइनमेंट करने के लिए लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बट यू हैव टू यूज कॉमा, यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको कॉमा यूज करना है। तो आपने लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू डबल कोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमास में रेड, येलो एंड ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को मुझे इसी में मुझे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना हो, तो मैं क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, 27 कॉमा 29 कॉमा 31 लाइक दिस। तो यू हैव टू यूज कॉमा। एक चीज को और ध्यान रखना, जब भी आप मल्टीपल असाइनमेंट करो तो आपको याद रखना है कि भाई अगर लेफ्ट में 3 वेरिएबल्स आपने लिए हैं तो राइट में भी तीन वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है, एक्स को रेड असाइन कर रहा है, वाई को येलो असाइन कर रहा है एंड जेड को ग्रीन असाइन कर रहा है, तो 3 वैल्यूज का पेयर होना चाहिए। सॉरी, जेड को, यस, जेड को ग्रीन असाइन कर रहा है। ये नहीं कि आपने यहाँ पर 2 वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, देन इट विल बी कंफ्यूज्ड। सेकेंडली, अगर आपको एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करनी है, देन यू कैन ऑल्सो डू इन द सेम लाइन यूजिंग आर असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने लिखा, एक एग्जाम ज्योमेट्री में लिखते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, हमने लिखा हुआ है अपने मैथमेटिक्स में। सिमिलरली मैथमेटिक्स का ही आप समझ लो कि प्रोग्रामिंग में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर्स पे काम करते थे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 9,
या लाइक दैट कि भाई एक ट्राइंगल है, उसके तीनों के साइड इक्वल हैं, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हमको ले मिलता था। सिमिलरली यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग को आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, एंड यू कैन प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट और टपल। अभी आप आगे चल के वैल्यूज को इनको पढ़ोगे और आपको पता है तो वेरी गुड कि लिस्ट और टपल क्या होते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कलेक्शन होते हैं वैल्यूज के, कि आप वैल्यू का एक सेट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ते हैं, रिलेशंस पढ़ते हैं कि भाई R1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। सेट भी हमने पढ़ा है, हमने सेट्स पढ़े हैं, फिर उसके यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ये सब हम अभी पाइथन में दिखने वाले हैं। तो आप यही समझ लो कि एक हमारे पास सेट है, उसकी वैल्यू हमने दे दी। लेट्स सपोज सेट मेरे पास है रेड, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, ये मेरे पास सेट है। अब हमें अगर चाहिए कि भाई हम इसकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो इसको भी हम कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल्स। इनको और उनकी वैल्यूज को मुझे स्टोर करके वेरिएबल में स्टोर करना है लाइक दिस, कि भाई मेरे पास एक फ्रूट नाम का कलेक्शन है, एप्पल, बनाना, चेरी है, एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ दिस सेट। इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, हो सकता है 10 हो, 12 हो, और उनको मुझे वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करना है। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज को। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक दिस वी कैन स्टोर लाइक दिस, कि भाई फ्रूट्स हमने उठाया, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, जिसमें स्टोर है एक कलेक्शन, वो कलेक्शन को स्टोर कर रहा है, और एक्स वाई जेड हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू फ्रूट्स, देन वी विल प्रिंट एक्स वाई एंड जेड लाइक दिस। इसको हम ट्राई करते हैं अपने कोड में, VS कोड में। लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स। Day 4. For example, I have a student data. That students, I have 3 or 5 students like this. Students is equal to, let's suppose, Ram, Rahul, Ravi, Jyoti. Okay, there are 4 students. I want to store that in the variable. Let's suppose A, B, C. So A is equal to B is A comma B comma C is equal to, sorry, there are 4 values in our set, so we have to give 4 variables. You should zoom it. Okay, on the right hand side we are assigning the value of student, so we will, on right hand side we are giving the value student, and on the left hand side we are taking some variables like 4 variables. अब हम प्रिंट करेंगे इनके वैल्यूज को, प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C, देखते हैं वैल्यू स्टोर हुई हैं या नहीं, प्रिंट D। इसको मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। Now terminal is cleared and now we will run our code. तो as you can see on the terminal, तो हमको हमारा आउटपुट मिला राम, राहुल, रवि एंड ज्योति। शायद रवि के पहले हमने एक स्पेस दे दिया था, इसीलिए हमको एक स्पेस ही मिला एक्स्ट्रा। So like this we can use कलेक्शन टू अनपैक द वैल्यूज। हम उनको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पाइथन में, और ये प्रॉपर्टीज से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कोड को रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कि अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप इजिली कोड को देख के समझ सकते हो क्या कर रहे हैं, एक्स को, वाई को, जेड को, तीनों को सेम वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सेट ले लिया और सेट को वैल्यू को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सो इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, कि आप इजिली कोड को थोड़ा सा भी आप पढ़ो तो आप कोड को देख के समझ सकते हो। मूविंग अहेड, आउटपुट वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वेरिएबल्स तो हमने असाइन तो कर लिया वैल्यू, लेकिन वेरिएबल्स को आउटपुट करना आपको, इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, एक प्रिंट लगाएंगे, एक्स की वैल्यू दी हमने और उसको प्रिंट कर दिया तो हो गया। लेकिन इसमें और ही प्रॉपर्टीज है। अगर मान लो आपको 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में लेकर रखा है,
स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक है लर्निंग, एक है पाइथन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स कॉमा वाई लगाया और मेरा प्रिंट, एक ही प्रिंट फंक्शन से मैंने एक्स कॉमा वाई लगाया। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, प्रिंट ए कॉमा, फिर हमने नेक्स्ट टाइम में लिखा प्रिंट बी, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट सी, फिर प्रिंट डी। लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे एक ही प्रिंट लगाना पड़े, तो मैंने एक ही प्रिंट को यूज करके मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, लाइक दिस, कि प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो भी ये सेम आएगा। अगर आप चाहो तो उन दोनों कंबाइन करके भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एक्स प्लस वाई। लेकिन एक्स प्लस वाई में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि आपका जो बीच में अगर आप स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हो, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हो, आपको एक्स प्लस वाई में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के वेरिएबल्स को ज्वाइन करके प्रिंट करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ मेरा एडिशन हो जाता, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, एंड इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव सेड प्रिंट x प्लस वाई। तो इसका आंसर 57 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 5 प्लस 7, दैट इज द 12। सिमिलरली अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, तो दो स्ट्रिंग्स को वो कैसे कंबाइन करेगा, लर्निंग, अगर आपने यहाँ स्पेस दिया है तो स्पेस, एंड देन पाइथन। लेकिन वही अगर आपने कॉमा लिया होगा तो वो एक स्पेस के साथ आपको आउटपुट देगा, लाइक दिस। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। Let's suppose I have taken x is equal to learning, same example, and y is equal to Python. And print x comma y, print x plus y। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। उसके पहले मैं अपना जो पहला कोड है हमारा, उसको मैं कर रही हूँ कमेंट। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कमेंट करने का, कंट्रोल प्लस F5, लर्निंग पाइथन और लर्निंग पाइथन। अब देखो दोनों में डिफरेंस। फर्स्ट लाइन पे आपको जो आउटपुट दिख रहा है, आई होप यू कैन सी, इफ नॉट आई एम जूमिंग इन, इसको बंद कर देते हैं, यस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारे पास जो आउटपुट आया, हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था x कॉमा वाई, तो कॉमा हमने लगाया, तो लर्निंग के बाद अपने आप एक स्पेस लग गया, बिकॉज देयर आर टू स्ट्रिंग्स, एंड उसने कंबाइन करने से पहले उसने खुद ही एक स्पेस लगा दिया, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन हम जब प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो दैट इज मीन कि हम दो स्ट्रिंग्स को मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग में बोल रहे हैं तो कंकैटिनेशन कर रहे हैं। जब कंकैटिनेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दो स्ट्रिंग्स हैं तो आप एक स्पेस दे दो। तो जब भी आप स्पेस दोगे और अगर आपने प्लस ऑपरेटर यूज किया है तो आपका सिंपली वो क्या करेगा, अपने आप स्पेस आ गया, बिकॉज वी यू हैव, वो एग्जैक्टली प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर आप कॉमा लगा रहे हो तो वो स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है। अगर आप फिर से देखो तो जो हमने दोबारा रन किया है कोड, तो फर्स्ट लाइन हमको दो स्पेस मिले लर्निंग के बाद, एक जो हमने लगाया है एडिशनली और एक उसने कॉमा के थ्रू खुद लगा दिया। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रिंटिंग। तो इसको हम अलग अलग इंस्टेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज मुझे आपको बताना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a is equal to 90 and b is equal to Python। अब ये क्या है, दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक हमारा इंटीजर है और एक हमारा स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखूं अब प्रिंट a कॉमा b एंड प्रिंट हमारा a प्लस b, तो अब क्या आता है आउटपुट, लेट्स चेक। सबसे पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, एंड लेट्स सेव दिस फाइल एंड रन दिस कोड। We get the output on which line, on 16th line। 16th लाइन पे हमको एक एरर मिला आउटपुट में कि भाई हमारा जो आपका जो दो वेरिएबल्स है ना वो अनसपोर्टेड है। व्हाई, बिकॉज एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, हम उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जब भी प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग टाइप के ना हो। एंड सिमिलरली अगर आप कॉमा, अब हम इस लाइन को हटाते हैं प्लस वाली को, अब देखते हैं कॉमा से क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि कॉमा वाली लाइन में उसने एरर नहीं दिया, उसने दिया एरर प्लस, हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया दैट इज 16th लाइन पे। 15th लाइन पे अगर हम चलाते हैं 15 लाइन तक कोड, तो क्या आउटपुट आता है, लेट्स चेक।
यस, ये दो तो हमारे पहले के आउटपुट है, इसको मैंने कमेंट करना था कोड को, कोई नहीं। एंड ये हमारा आउटपुट है दैट इज ऑफ दिस लाइन प्रिंट a कॉमा b। तो a कॉमा b को उसने एरर नहीं दिया, उसने सिंपली क्या किया, 90 प्रिंट किया, दैट इज द इंटीजर वैल्यू प्रिंट करी एंड पाइथन में प्रिंट किया। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक और वेरिएबल ले लूँ और उसको मैं अलग टाइप का ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं 89.7। इसको मैं फिर से कमेंट कर देती हूँ बिकॉज वी हैव रन दिस कोड, we know the output of this code, now we have to run this code। now save this file, let's see। okay, c भी तो प्रिंट करना है हमको, प्रिंट के साथ c की वैल्यू दी है, c की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। देखते हैं जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो कॉमा कैसे रिएक्ट करता है, क्या ये एरर देगा या आउटपुट देगा। आउटपुट देगा तो स्पेस देगा, यस, इसने स्पेस भी दिया, इसने आउटपुट भी दिया, इसने तीनों वैल्यूज को प्रिंट किया। सो कॉमा को अगर आपको 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, आपको उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है साइमल्टेनियसली यूजिंग ओनली वन फंक्शन, देन यू कैन यूज प्रिंट एंड विथ कॉमा सेपरेटेड बाय द कॉमा, प्रिंट एंड वैल्यू का वेरिएबल्स के नेम सेपरेटेड बाय कॉमास। सो लाइक दिस यू कैन यूज। नाउ एक और चीज, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे अब a प्लस बी तो हमारा एरर दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए भाई कि हमें प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हमको प्रिंट करना है अलग अलग वैल्यूज को, अलग अलग वेरिएबल्स के टाइप को, तो हम कॉमा यूज करेंगे। लेकिन अगर सेम टाइप हो तीनों का, जैसे कि अगर मैं इसको 89 कर दूं एंड a प्लस सी कर दूं इसको, एंड देन मैं इसको कमेंट हटा दूं इसका, ओके, तो अब मेरा a जो है वो भी एक इंटीजर है और c जो है वो भी एक इंटीजर है। b हमारा स्ट्रिंग था तो मैंने b को नहीं लिया एंड देन मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, लेट्स चेक। हमारा आउटपुट आया इन दोनों का एडिशन सम, दैट इज 90 प्लस 89, उसने सम करके दिया। अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट नहीं किया, लेकिन वहीं अगर मैं कॉमा यूज करूं दोनों के बीच में तो हमारा आना चाहिए अलग अलग वैल्यूज सेपरेटली प्रिंट होंगे। तो हमें अगर वैल्यूज एज इट इज प्रिंट करनी है तो हम कॉमा यूज करेंगे when there are two variables in the same print function, और अगर हमको उनका दोनों का sum print करना है then we can use plus operator। So I hope you got this। Moving on to next part of this video, that is I think data types। yes, so data types, सबसे पहली बात डेटा टाइप्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते टाइम हमें डेटा टाइप्स जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें लिखना ही नहीं पड़ रहा कि वो इंटीजर है वेरी की स्ट्रिंग है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ले ले रहा है। लेकिन कोई प्रोग्रामिंग में अगर आपको जरूरत पड़ जाए कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट में, कि आपको पता लगाना है कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है या वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया या यूजर ने इनपुट दिया है वो किस टाइप का है। हमने लास्ट वीडियो में एक प्रोग्राम किया था लास्ट में जिसमें हम वैल्यू इनपुट करा रहे थे यूजर से। अब पाइथन में जरूरी नहीं है कि आप यूजर कोई भी वैल्यू दे, स्ट्रिंग दे, इंटीजर दे, फ्लोट दे, हम कैसे पता लगाएंगे उसने कैसी वैल्यू दी है, वो तो स्टोर हो गई, हम प्रिंट कर करके बार बार देखेंगे नहीं, हमें अपना काम करना है उस वैल्यू पे। तो दैट वाई वी नीड डेटा टाइप। Data type is very important concept। Variable can store different types and different types can do different things। Python has the following data types built in by default। तो Python के पास कितने डेटा टाइप्स है पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको टेक्स्ट में डेटा स्टोर करना है टेक्स्ट टाइप में तो एक ही है स्ट्रिंग। न्यूमेरिक के लिए इंट है, फ्लोट है एंड कॉम्प्लेक्स है। इंट हमारा इंटीजर, फ्लोट हमारा कॉम्प्लेक्स, फ्लोट हमारा डेसिमल एंड कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। सीक्वेंस टाइप्स, सीक्वेंस मतलब कोई टाइप का कलेक्शन, तो इसमें भी कुछ हमारे टाइप्स हैं, दैट इज लिस्ट है, टपल है, रेंज है, ये सब हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। मैपिंग के लिए डिक्शनरी है, सेट टाइप्स भी हैं, बूलियन टाइप जैसे हम ट्रू एंड फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है। बाइनरी टाइप बाइट्स एरे, मेमोरी व्यू और नन भी है, दैट इज नल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नन टाइप। So these are the types in Python। Moving ahead, getting the data type। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको चाहिए हो कि भाई मेरे पास एक वैल्यू है और मुझे उसका टाइप चाहिए, तो हम कैसे लेंगे, दैट इज बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। दैट इज इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन। हम टाइप फंक्शन को यूज करके अपने वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। जैसे मैंने रखा टाइप ऑफ एक्स, तो हमारे पास इनपुट आउटपुट आ गया क्लास इंट, दैट इज इट इज ऑफ इंटीजर टाइप। ओके,
In Python, the data type is set when you assign a value to a variable. जब भी आप वैल्यू असाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करता है, डेटा टाइप को असाइन कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप असाइन करना है, जैसे हम बाकी लैंग्वेज में लिखते हैं, पहले टाइप बताते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू हेलो या हाय, ऐसे लिखते हैं. लेकिन पाइथन में कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते हैं. फंक्शन की हेल्प से हम उसको मतलब खुद ही असाइन करते हैं टाइप, डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल, मुझे इनपुट लेना है और मुझे यूजर को बोलना है भाई, अब मैं कैसे उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग इनपुट करे या एक नंबर इनपुट करे. तो मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू str इनपुट. मतलब हम मुझे बाहर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं इनपुट में, इनपुट के बाहर, कि भाई जो आप इनपुट जो भी यूजर से लो वो एक स्ट्रिंग टाइप का हो, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग ही चाहिए. अगर वो एक इंटीजर इनपुट करे देन इट विल गिव सम एरर. अगर मैं उससे पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तो वो 5 नहीं बताएगा नंबर में, ठीक है, या वो 7 नहीं बताएगा. वो ऑब्वियसली अपना नेम बताएगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में. अगर धोखे से उसने 70 लिख दिया या कोई नंबर लिख दिया तो प्रॉब्लम हमें होगी एज अ प्रोग्रामर. सिमिलरली, अगर हम मुझे उसकी एज चाहिए, तो वो एज अगर वो लिख, फॉर एग्जाम्पल लिख दे 20, TWENTY, उसकी स्पेलिंग लिख दे, तो वो स्ट्रिंग हो गया. हम स्ट्रिंग डेटा को कैसे कैसे यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. That's why we need data type when we are working with any programming language. So this is all about this video. Thank you everyone. See you in next video. Till then, keep supporting us. Like this video, share this video and subscribe our channel. इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प होती है. So thank you everyone. Bye bye.